Twin Flame Energy Update, the final full moon of 2024 and the effect on Twin Flames. सभी Twin Flames इसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए कैसी रहने वाली है Twin Flame की एनर्जी, इस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। आप सभी का एसेंशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये फुल मून साल का आखिरी फुल मून होगा, तो कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये अच्छा मौका है। अगर कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स हैं आपके जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उसे आप इजीली रिलीज कर पाएंगे। एनी नेगेटिव आइडियाज दैट इज नॉट मेकिंग योर लाइफ बेटर, यू गेट रिड ऑफ दोज आइडियाज इजीली। आपको फील होगा कि कुछ इनकम्प्लीट सा है, आपको कुछ रीपे करना है। वो रीपे किसी का कोई अच्छा व्यवहार हो या किसी के द्वारा लिया गया अच्छा एक्शन जो आज तक आप पर एज डेब्ट चढ़ा है, उसे आप रीपे करने का आपको मन होगा, रीपे कर भी पाएंगे। होता क्या है, हम सभी के लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारे लाइफ में ऐसे रोल प्ले करते हैं जो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। चाहे पेरेंट्स हो या कोई फ्रेंड या रिलेटिव या कोई मेंटोर ही क्यों ना हो, जिससे हमारे लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो भी पॉजिटिव वे में। मतलब जब ज़िंदगी में कभी आप एकदम अकेले खड़े हों और कोई आकर आपके साथ पैरेलल खड़ा हो जाए या आपका साथ निभाए, भले ही वो दूर से ही आपको गाइड करे, आपको एहसास कराए कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, तो ऐसे लोगों का ऋण हमारे ऊपर होता है, उन्हें हमें पे करना होता है। अब वो चाहे जैसे भी हो, आप उसे पे करने का मन होगा और वो एनर्जी आप बिल्ड होगी। ये फुल मून ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसी सोल से रिलेटेड डेप्थ रीपे करने के लिए आपको चांस मिलेगा। जितना कर्मा बैलेंस हो जाए ना, उतना अच्छा रहता है। वहीं कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए जिस रिलेशनशिप में प्रेजेंटली आप हैं, जहां पर आपने अपनी ओर से सारी कोशिशें कर ली पर कुछ बात नहीं बनी, नाउ देयर इज टाइम टू रीच अ पिवटल मोमेंट वेयर यू मस्ट चूज बिटवीन एंडिंग इट और स्टेइंग टुगेदर। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये फुल मून सेंटिमेंटल या इमोशनल कर देने वाला भी होगा। आपको आपके अर्ली ईयर्स जो आपने अपने फैमिली के साथ बिताए थे वो याद आने लगेंगे, या अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके बहुत सी यादें हैं, आपने ईयर्स स्पेंड किए हो अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ। जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, कुछ कोलीग्स भी होते हैं या कुछ नेबर्स भी होते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए होते हैं। उन सभी मोमेंट्स को, लम्हों को की यादें आपको थोड़ा सेंटिमेंटल कर देंगी, और ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के साथ होगा। यू विल हैव टू कोप विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। डिवाइन मैस्कुलिन को लगेगा कि कोई और नहीं, वो खुद ही अपने ग्रेटेस्ट एनिमी है जो सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते। दे विल बिकम मोर रिसेप्टिव टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। स्पिरिचुअलिटी को भी डिवाइन मैस्कुलिन समझने की कोशिश करेंगे। दिस फुल मून विल रीसेट योर इमोशनल एंड मेंटल बैटरीज। आपको अचानक कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है। प्रमोशन हुआ, जैसे न्यू जॉब ऑफर या एक अनएक्सपेक्टेड सैलरी, योर प्रीवियस हार्ड वर्क विल श्योरली बी सेलिब्रेटेड। आपको अपने लाइफ की नैरेटिव को चेंज करने या शिफ्ट करने से रिलेटेड मोटिवेशन मिलेगा। ट्विन फ्लेम को एडवाइस दिया जा रहा है कि कुछ भी बिना सोचे समझे ना बोलें, बिकॉज अ हीटेड डिस्कशन हैज द पोटेंशियल टू एक्सलेट इन दिस फुल मून ड्यूरेशन। तो कुछ भी बोले सोच समझकर, उसे 2 बार डबल चेक करके ही तभी बोलें। ये फुल मून कर्मा को भी बैलेंस करेगा। सो वट एवर यू पुट आउट इन टू द यूनिवर्स विल बी कमिंग बैक टू यू, द गुड एंड द बैड। कुछ रिचुअल्स जो आपको करने चाहिए ड्यूरिंग फुल मून डे, तो वो रिचुअल्स है 4 रिचुअल्स जो आपको ज़रूर करना चाहिए प्रैक्टिस।
ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, हरी घास पर कुछ देर या ज़मीन पर अपने घर के जो फ्लोर है उसमें बेयरफुट चलने से ग्राउंडिंग हो सकती है। डू इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड बी न्यूट्रल एज यू कैन बी। किसी के मामले में, किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ने से अच्छा है न्यूट्रल बने रहना। पॉइंट टू, नेचर के साथ कम्युनिकेट करना या नेचर को सुनना। लिसन द serene sound of the wind, the plants and the animals and birds। आपको बहुत सुकून मिलेगा अगर आप इन नेचर के साउंड को सुन पाते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं। थर्ड, मेडिटेशन एंड इनर वर्क आपको करना ही करना है। फोर्थ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपको जो भी मिला है वो भी आपको 100% आपके कर्मा जो थे अच्छे या बुरे उस बेसिस पे ही दिया गया, और इसीलिए ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईश्वर चाहते हैं, हमारे डिवाइन चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम धन्यवाद, उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये फुल मून इमोशनल रहेगा। दे फील रेस्टलेस, इम्पेशेंट एंड फ्रस्ट्रेटेड। आर्गुमेंट एंड फाइट करने के मूड में ज़्यादा रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन अपने घर, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में या वर्क प्लेस में आर्गुमेंट करते फिरेंगे। देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजिंग डेज। कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड हो सकता है, आपका या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। कोई हेल्प करेगा डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी में, उनके फ्रेंड या और सम इन देयर सर्कल, उन्हें हेल्प मिलेगा। उन्हीं के जो सोर्सेस हैं उनसे कोई पर्सन आएगा जो इस जर्नी को समझाने के लिए या इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प करेगा। ये फुल मून आगे आने वाले 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस के लिए, जिसमें ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन टाइमलाइन ओपन होने जा रहा है, उससे रिलेटेड लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ये फुल मून इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इट्स योर लॉन्च पैड इनटू 2025 रियूनियन टाइम लाइन। इसीलिए कल का जो फुल मून है 15 दिसंबर 2024, जो कि लास्ट फुल मून है ऑफ दिस ईयर, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये जो 4 बातें मैंने कहा, 4 एडवाइस जो कि आपको करना है, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा कल। देयर विल बी ह्यूज रियूनियन इन 2025 अहेड। ये न्यू मून प्रिपरेशन पीरियड है इस शिफ्ट के लिए। मतलब जो 2025 में 21 दिसंबर जो अभी जैसे ही जो विंटर सोल्स्टिस जैसे ही ख़त्म होगा, वो 25 के जो भी टाइमलाइन होंगे, रियूनियन टाइमलाइन, उसके लिए आपका प्रिपरेशन पीरियड है। इट्स फाइनल एक्ट ऑफ लास्ट फुल मून। इसलिए अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, तो ये आपको उतना हेल्प नहीं कर सकता। आप डिवाइन फेमिनिन एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलिन पैसिव पार्टिसिपेंट हैं। ये फुल मून आप जिस एनर्जी में हैं उससे एम्पलीफाई करेगा। अगर आप लव, अबंडेंस, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, तो इसी एनर्जी में आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे, इसी एनर्जी में आप आगे भी रहने लग जाएंगे। बिकॉज मून इज नॉट जस्ट अ फेज, इट्स अ चॉइस, अ चांस टू वॉक। अगर आप डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी या जेलसी, इसी तरह टाइप के लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, तो यही एनर्जी मल्टीप्लाई होगी 2025 में भी। इसीलिए ये जो लास्ट फुल मून है कल का, ईयर का लास्ट फुल मून, ये विंटर सोल्स्टिस के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। और विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर को है, जो कि एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा 2025 में आने वाले जितने भी रीयूनियन टाइमलाइंस होंगे। इसलिए कल के जो फुल मून है उसे आप बिल्कुल भी लाइटली मत लें। सो ट्राई टू हियर द विस्पर्स ऑफ योर सेल्फ, योर सोल। आपकी जो इनर वॉइस है उसे सुनने की कोशिश करें। सो ट्राई टू हियर द विस्पर ऑफ योर सोल। अपने अंदर की आवाज़ सुनना एक बहुत बहुत बड़ा हुनर है। किसी ने एक बार कमेंट किया था कि खुद से कैसे बातें की जा सकती हैं, खुद की आवाज़ को, अपने अंदर की आवाज़ को कैसे सुना जाता है।
अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। अंदर की आवाज़ सुन, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते या डीप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते तो सिंपल एक काम करिए, आप नेचर में जाइए, आपको सुनाई देगा अंदर की आवाज़। आपके अंदर आपकी सोल है, बिकॉज दिस बॉडी इज़ योर आउटर लैमिनेशन, राइट। ये हमारी जो बॉडी है वो आउटर लैमिनेशन है हमारी सोल की। अपने सोल की सुनिए, उसे कभी भी इग्नोर मत करिए। सोल कैसे बात करती है? ऑब्वियसली सोल को सुनने के लिए एकदम कहते हैं ना सॉलिट्यूड में जाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जाएं, अपने अंदर झांकें, गो इन वर्ड। और उसके लिए दो ही कोशिश होनी चाहिए, एक है मेडिटेशन और दूसरा है प्रकृति में जाना, नेचर के पास बैठना। कुछ टाइम स्पेंड करिए, आधी घंटा 45 मिनट स्पेंड करिए नेचर के पास। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने इनर सोल को सुनने के लिए। तो आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे बातें करती है, उसे आपको सुनना चाहिए, उसे आपको सुनना आना चाहिए। क्योंकि आप दूसरों को सुनते हैं, खुद को नहीं सुन पाते। तो खुद को सुनने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी और ये बेहद ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अपने आप को कैसे सुना जाता है, खुद के सोल को कैसे सुना जाता है, खुद के इंट्यूशन को कैसे सुना जाता है, वो मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन में बैठ के कुकर की सीटी कितनी बजी या मोबाइल में नोटिफिकेशन बेल में क्या मैसेज मिला, ऐसे नहीं हो सकता है मेडिटेशन में डीप बैठना पड़ेगा। और अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं आप बाई चांस, तो नेचर के पास बैठिए। पार्क हो या सी साइडल एरिया है, अगर रिवर साइड एरिया है, या अगर आप माउंटेन एरिया में रहते हैं, या अगर कहीं भी आप अगर प्लेन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो भी अगर छत टेरेस में भी शांति से थोड़ी देर बैठा जाए और जहाँ पे सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई, तो आप 100% यू कैन बी एबल टू लिसन योर इनर वॉइस, योर सोल। सुनिए क्या कहना चाहती है आपसे आपकी ही सोल। तो ये रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी, और इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू एंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो इसके साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है। क्या आप इस जर्नी में हैं? कंफर्म करिए। अगर आप कंफर्म हैं तो इनर वर्क रिलेटेड, या आपके इस जर्नी में कितने तक आ चुके हैं, या आपकी जर्नी क्यों एक जगह पे आके रुक गई या स्टक हो गई है, या फिर अगर कोई अदर रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ है, या सोलमेट रिलेशनशिप इश्यूज़, या कुछ भी, अगर आपको लाइफ रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए तो टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों ही वे से मैं आपको हेल्प करूँगी। एंड पर इसके चार्जेस होते हैं, क्योंकि पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं हो सकता, इसके लिए चार्जेस लगते हैं, एनर्जी लगेगी और साथ ही साथ टाइम भी लगता है। तो इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए एंड हैप्पी फुल मून। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। Thank you for listening to me. Om Namah Shivaya.